जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहन भाई जहाँ पे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका भाई फजल वदूद आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में वेलकम करता है नई एपिसोड के साथ। आज कुछ थोड़ी सी और बात करेंगे इंश्योरेंस के हवाले से। आपको पता है मेरा ओढ़ना बिछोना तो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स ही है, तो कोशिश यही होती है कि इस प्रोग्राम के थ्रू एवरी वीक आपको कोई ना कोई नई चीज़ रिगार्डिंग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बताई जाए ताकि वो आपके फिनेंशियल फ्यूचर को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर सके, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। किसी भी वक्त प्रोग्राम में, प्रोग्राम के बाद, किसी भी टाइम कोई भी मशवरे के लिए मेरा टेलीफोन नंबर है 9056075000। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और मेरे बहुत से बहन भाई दोस्त क्लाइंट्स जानते हैं कि मैं स्पेशलाइज करता हूँ इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में और वेरियस इंश्योरेंस रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ में, जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पे बहुत बेनिफिशियल हैं। और हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई यूज़फुल बात पेश करने की हमेशा कोशिश होती है। ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जा रहा है। हमारा नंबर 9056075000। आज बात करते हैं होल लाइफ पार्टिसिपेटिंग या पार पॉलिसी की। हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं जिसमें किसी भी मुश्किल हालात में ग्रोथ अच्छी मिले, रिस्क कम हो, ताकि हमारा फ्यूचर में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो हार्ड अर्नड मनी है, वो हमें एक अच्छा रिटर्न दे सके, हम एक अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकें जिससे हमारी फ्यूचर की नीड्स वो पूरी हो सकें। फॉर एग्जांपल बच्चों की एजुकेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी अपनी रिटायरमेंट के लिए वो पैसा काम आ सके। बिकॉज गवर्नमेंट देगी बेनिफिट्स, लेकिन यकीन करें जब आप कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में वर्सेस जो भी हमें रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिलने हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉट इनफ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उनको सोचना भी बेकार है कि आपको कुछ मिलने भी वाला है। जो कुछ करना है आपने अपने बज़ोरे बाजू ही करना है, और उसके लिए आज और अभी से आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्मार्ट डिसीजन करें। और उसके लिए हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि आप जितनी मर्जी भी रिसर्च कर लें, बड़ी अच्छी बात, अपने आप को एजुकेट करना ज़रूरी है, मगर प्रोफेशनल के साथ काम करें। अगर हेल्थ का मामला है, सेल्फ मेडिकेशन बुरी चीज़, डॉक्टर से बात करें। लीगल ओपिनियन चाहिए, लॉयर के पास जाएं। और फिनेंशियल मैटर्स के लिए आप फिनेंशियल प्लानर से, अकाउंटेंट से, मॉर्गेजेस के लिए मॉर्गेज एक्सपर्ट से। तो फिनेंस बहुत ही वाइड टर्म है, उसमें जब इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंसेस की बात आए तो बेहतर है कि आप अपने फिनेंशियल प्लानर से कांटेक्ट करें, हमसे कांटेक्ट करें। लंबा एक्सपीरियंस, और साथ साथ कहता चलूं, हमेशा ये कहता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंसेस की बात आए तो जिस भी एडवाइजर से काम करें उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर पूछें। बिकॉज ये इसी तरह ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कोई ठीक एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। बिकॉज इंश्योरेंस एक या इवन इन्वेस्टमेंट, कोई आपके पास कोई सॉलिड चीज़ तो आएगी नहीं। इन रिटर्न एक पीस ऑफ पेपर, और बाकी सारी ज़ुबानी बात, ट्रस्ट पे ही चलता है ये सारा मामला। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस भी फिनेंशियल प्लानर से काम करें ज़रूर पता करें उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज। मैं कतन इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप न्यू कमर्स को चांस ना दें, हम भी कभी न्यू थे इस फील्ड में। लेकिन ये है कि आपका सीरियस मनी है, और मनी के साथ साथ टाइम है।
एक प्लान खरीदें या एक प्लान में इन्वेस्ट करें, 5-10 साल के बाद पता चले कि ये बेकार चीज़ थी। पैसा तो शायद रिकवर हो जाए, आप दोबारा पैसा बना लें, टाइम का क्या करेंगे। बहरहाल, कम टू द टॉपिक अगेन, मैं बात करना चाह रहा था होल लाइफ पार या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी, और मैं इसको कहता हूं कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। कैसे, ये थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ पॉलिसी, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ, तो ये पूरी लाइफ के लिए है। इसकी कोई 10, 20, 30 साल, 25 साल टर्म नहीं है, बल्कि इट इज फॉर अ होल लाइफ। इसमें पेमेंट्स आप 10 साल, 20 साल, 15 साल और फॉरएवर इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। 2 पार्ट इसके मेजर होते हैं। एक पार्ट कवर करता है आपका क्लेम, डेथ क्लेम। अदर पार्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है और एक पार्टिसिपेटिंग अकाउंट बन जाता है, जिस अकाउंट में आपका दिया हुआ प्रीमियम में से कुछ पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की तरफ लगा देती है, बाकी इन्वेस्टमेंट की तरफ। और वो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है या पार्टिसिपेटिंग अकाउंट है, वो जब इन्वेस्ट किया होता है तो वो पैसे से पैसा बनता है और फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी एक डिविडेंड देती है एनुअल बेसिस पे, और दिस इज हाउ दिस अकाउंट ग्रोज। बहुत से इसके फायदे हैं जो मैं उनमें से चंद आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही कि इसके 2 पार्ट, कॉस्ट टू कवर द क्लेम, इंश्योरेंस जैसे बेसिकली वर्क करती है। इधर आपने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ली, खुदा ना करे डेथ की सूरत में आपको उसकी पूरी फेस वैल्यू, मान लीजिए आपने $1 मिलियन की ली, एक प्रीमियम दिया, खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, फैमिली को, आपके बेनिफिशरीज को वो $1 मिलियन डेथ क्लेम मिल गया। दैट इज द रिस्क पार्ट विच इट कवर्स। आपके प्रीमियम में से एक सर्टेन पोर्शन पार्टिसिपेटिंग अकाउंट में चला जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो ग्रो करता है, जो कि डिविडेंड की सूरत में आपको मिलता रहता है। अब इसके फायदे गिनते हैं। कनाडा में बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्राइमरी घर आपने 500,000 का खरीदा, आज मिलियन से ऊपर है, 2 मिलियन का है, ऑल द एप्रिसिएशन इज टैक्स फ्री। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डेथ क्लेम इज 100% टैक्स फ्री इन कनाडा। और इसके अंदर जो ग्रोथ है वो टैक्स डिफर्ड बेसिस पे ग्रो करती रहती है, विच इज अ ह्यूज बेनिफिट। व्हाई? बिकॉज अगर टैक्स डिफर्ड बेसिस पे ग्रो नहीं करेगी तो एनुअल बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपकी जो कंपाउंडिंग है, जो एक्यूमुलेशन है आपके फंड की, वो स्लो हो जाती है। अनदर बेनिफिट, और ये क्यों हम टैक्स डिफर्ड इसको यूज कर सकते हैं कई तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल, आपने RRSP किया हुआ है, अब RRSP TFS से, ये आपने TFS से भी अकाउंट खोला हुआ है, RRSP भी किया हुआ है, मान लीजिए आपने मैक्स आउट कर लिया है, अब उसमें मजीद लिमिट नहीं है डालने की पैसे, तो अब यू आर लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी कि कहाँ इन्वेस्ट करें कि वो टैक्स डिफर्ड ग्रोथ आपको मिले। दिस कुड बी द वेरी गुड वन। आप इसमें वो पैसा डाल सकते हैं। इसमें आपके पास वो लिमिट्स नहीं हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं जो कि TFS से और RRSP में है कि इस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो
दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड अनदर अपॉर्चुनिटी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अच्छे टॉप इनकम अर्नर्स हैं, अच्छी इनकम बनाते हैं, RRSP की बकेट, TFSA की बकेट, ये सब फिल कर चुके हैं और अब लुकिंग फॉर अनदर गुड ऑल्टरनेटिव, अनदर ऑप्शन व्हीकल जिसमें वो इन्वेस्ट करके अपने लिए इन द लॉन्ग रन अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकें अपने फंड्स की, अपनी सेविंग्स की, और उसमें टैक्स डिफर्ड बेसिस पे ये जो ग्रोथ है ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। अक्सर इसको फाइनेंशियल प्लानर्स TFSA ऑन स्टीरॉइड्स भी कह देते हैं, विच आई डोंट वेरी मच एग्री विद दैट टर्म, लेकिन स्टिल आई सी द पॉइंट, इट ग्रोज दैट वे। अच्छा, इसके बाद और बेनिफिट क्या है? अब आप ये देखें, मैंने शुरू में बात किया कि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क बहुत कम है। तो जिन कंपनीज के साथ मैं ये होल लाइफ पार्टिसिपेटिंग प्लान्स अपने क्लाइंट्स का सेट करके देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 ईयर से उन्होंने डिविडेंड कभी मिस नहीं किया। इसमें वर्ल्ड वॉर भी आई, इसमें कई पेंडेमिक आए, अभी रिसेंट कोविड से हम लोग गुजरे हैं, और इन तमाम के दौरान उस कंपनी ने एनुअल बेसिस पे डिविडेंड दिया है। अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा कि जो डिविडेंड आपको डिक्लेयर हुआ, कंपनी ने डिक्लेयर करके आपके अकाउंट में डाला, इट इज़ वेस्टेड, ये अब आपका है, ये कभी वापस नहीं लिया जाएगा। एंड दिस इज द रीजन आप एक बड़ी फोर्सीएबल, एक बड़ी कैलकुलेटेड ग्रोथ जो है ईयर आफ्टर ईयर आप काइंड ऑफ देख सकते हैं, और जो आपको डिक्लेयर हो गई अब वो आपकी है, अब वो आपसे कोई ले नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी एक आपके पास एक प्लान है जिसमें कि आप अपनी वेल्थ को ज़बरदस्त तरीके से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदर बेनिफिट इज लेवरेजिंग ऑफ वेरियस टाइप। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना पैसा फर्ज कीजिए चेकिंग अकाउंट में रखा हुआ है। बाय द वे, आई ऑलवेज रिकमेंड कि 3-4 महीने से ज़्यादा पैसा आप अपने चेकिंग अकाउंट में ना रखिए, दैट इज मोर देन इनफ। इसमें जो आपने अब पैसा डाला हुआ है, मान लीजिए कि उसमें आपने एक प्लान चलाया, 5-7 साल हो गए उस प्लान को, 10 साल हो गए उस प्लान को, अब उसमें एक कैश वैल्यू है और आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। यू कैन यूज दैट मनी इंस्टेड, और उसमें कई किस्म की लेवरेजिंग की टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स जो हैं रियली लव दिस प्लान। वाई? उन्हें भी पता है कि डिविडेंड जो है इसमें वो वेस्टेड है और इसकी जो ग्रोथ है वो गारंटी है। तो जो बैंक्स हैं दे रियली लव दिस एसेट। ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा और बेनिफिट में बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास RRSP भी हैं, TFSA भी हैं, आपने रियल स्टेट भी खरीदा हुआ है, तो इट इज़ बेटर कि आप ये प्लान भी शुरू कीजिए। फ़ायदा, जैसे मैंने शुरू में कहा, नंबर 1 बेनिफिट ये है कि आपका रिस्क इमीडिएटली कवर हो गया, क्योंकि कोई ऐसा एसेट नहीं है जो इन केस ऑफ अ डेथ आपके वो जो एक फैमिली को एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आना है उसको मिटिगेट कर सके, उसको नलीफाई कर सके। दिस इज ओनली द इंश्योरेंस। तो इस प्लान में इंश्योरेंस का जो फीचर है वो फौरन एक्टिव हो जाएगा और फैमिली को एक फाइनेंशियल लॉस से, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेथ का जो है उससे हम फौरन बचा सकते हैं।
यहाँ पे मेरा ख्याल है लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक. I come back after the break and we will continue this discussion on how the PAR or the participating whole life policy is a great investment tool in Canada. Stay with me. I'll be right back. I am your friend Fazal Wadood. 905-607-5000 is my number to reach. Stay with me. I'll be right back. Thank you. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ पॉलिसी इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल. दोस्त जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं और दोबारा से रिकैप. हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ पॉलिसी की. ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो RRSP, TFSA, रियल स्टेट, उसके अलावा भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई और ऑप्शन देख रहे हैं. हर चीज़ के बेनिफिट्स हैं. रियल स्टेट डेफिनेटली इट इज़ वेरी प्रूवन एंड वेरी यूजफुल इन्वेस्टमेंट एसेट, एक एसेट क्लास है, मगर इसकी भी लिमिटेशंस हैं. जब ज़रूरत पड़ती है सेल बड़े मुश्किल है, इसको पोर्शन में सेल नहीं किया जा सकता और बहुत सारी. इसी तरह TFSA, RRSP में जो ग्रोथ है इट इज़ नॉट टैक्स फ्री, इट्स अ टैक्स डिफर्ड. इसकी लिमिटेशंस हैं, एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. और TFSA आप आफ्टर टैक्स डॉलर से अगेन उसकी लिमिट है, वगैरह वगैरह. तो जिस वक्त हम ज़्यादा मनी, वैसे तो आप किसी भी अपने बजट के हिसाब से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे इनकम अर्नर हैं तो डेफिनेटली पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ पॉलिसी provides you a great opportunity of investing as much as you want and on a very tax deferred basis. ये जो tax deferred basis है, this is a beautiful tool which helps you to accumulate your funds lot faster. Why? आपको एनुअल बेसिस पे टैक्स नहीं देना, तो जो मनी CRA को देना वही आपने इन्वेस्ट किया, तो ग्रोथ और भी अच्छी हो गई. 2 पोर्शन मैंने बताया थे. आप जो प्रीमियम देते हैं उसमें से कुछ अमाउंट आपकी लाइफ कवरेज की तरफ जाती है, जो कि एक सिंपल लाइफ पॉलिसी की तरह काम करती है. डेथ की सूरत में इमीडिएटली आपके बेनिफिशरीज को एक डेथ क्लेम मिल जाता है, जो कि आपका रिस्क कवर करता है. तो आप जब अपनी ओवरऑल बैठ के प्लानिंग करते हैं तो हर प्लानिंग में आप सब अच्छा होगा इसकी दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हुए आपको लाजमी सोचना है कि कोई चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे आपकी गाड़ी में 5वां व्हील क्यों है? जस्ट इन केस. सीट बेल्ट्स क्यों लगाते हैं? गाड़ी तो उसके बगैर भी चलती है. एयर बैग्स गाड़ी में लगे हुए हैं, डिप्लॉय उस वक्त ही होते हैं जब कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो, बट इट कुड बी अ ह्यूज वेरी बेनिफिशियल लाइफ सेविंग फीचर अवेलेबल इन द कार. उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, जब जिसका वक्त आया है उसने जाना है, बट इट्स अ रियल प्रॉब्लम. पीपल डू डाई, तो उनका जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है उसको फैमिली के लिए मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस इज डेफिनेटली द ग्रेट पार्ट. सो एक पोर्शन लाइफ इंश्योरेंस पार्ट, अदर पार्टिसिपेटिंग अकाउंट जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो ग्रो होता है टैक्स डिफर्ड बेसिस पे. आपको एनुअल बेसिस पे टैक्स नहीं देना, लिमिट नहीं है. आप प्लान जैसे डिज़ाइन करते हैं, अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ है तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट आप उसमें डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टैक्स डिफर्ड बेसिस पे ग्रो होता है. इट्स अ ब्यूटीफुल, दैट्स एक्चुअरियल वर्क. दे मेक श्योर कि वो टैक्स एग्जेम्प्ट लेवल पे रहे. उसके बाद हमने बेनिफिट में बात की कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट
इज सो लो। मैं जिस कंपनी के साथ नॉर्मली ये पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ पॉलिसी डिज़ाइन करता हूँ, वो 100 ईयर से कंपनी चल रही है। दे नेवर मिस्ड पेइंग अ डिविडेंड। उसमें वर्ल्ड वॉर भी आया, उसमें बहुत सारे पेंडेमिक भी आए हैं, वॉल स्ट्रीट एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स कई दफ़ा क्रैश हुई हैं, स्टिल दे पेड डिविडेंड। जब डिविडेंड पे किया जाता है ये इमीडिएटली वेस्टेड हो जाता है। ये मैं बेनिफिट पहले बताया। वेस्टेड क्या है? जो डिविडेंड आपको मिला अब वो आपका है, वापस नहीं देना। दिस इज सो बेनिफिशियल, पावरफुल टूल। इन सारे फीचर्स को देखने की बेसिस पे बैंक्स लव दिस पॉलिसी, दिस प्लान। और अगर आपको बोरोइंग की जरूरत है तो आप यही प्लान बैंक के पास जाके कोलैटरलाइज हो जाती है पॉलिसी, एज ए कोलैटरल यूज करके इसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, जैसे होम लाइन ऑफ इक्विटी बन जाती है, विच इज ब्यूटीफुल टूल। आप अपनी पॉलिसी में पैसा डालें, उधर से पैसा बैंक से कोलैटरल करके निकालें और उससे कुछ और एसेट खरीद लें, तो एक वक्त में दो एसेट आप क्रिएट कर सकते हैं। बट इसको प्रॉपरली डिजाइन करने की जरूरत है, उसके लिए मैं हाजिर हूं, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर 28 years and you can count on my skill, which is very important when you design all these plans. इस किस्म के प्लान और आपकी अपनी नीड के मुताबिक इस प्लान को डिज़ाइन करने के लिए, इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरा नंबर है 905-607-5000। अच्छा, एक दो चीज़ें इसमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है। It is a long-term strategy. It's not a short-term. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसको आज इन्वेस्ट करूं, 1 या 2 साल के बाद इसका रिटर्न आए, तो ऐसा नहीं है। इसको आपने लॉन्ग टर्म व्यू पे रख के देखना है, डिस्कस करना है और प्लान आउट करना है। Then it definitely gives you a guaranteed very good results. अगर कोई इसको रियल स्टेट के साथ या क्रिप्टो करेंसी के साथ या कोई इस तरह की चीज़ों के साथ कंपेयर करेगा तो वो यकीनन बी मेकिंग अ मिस्टेक, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम. इट इज अ प्रूवन टेक्निक बट इट रिक्वायर्स टाइम. जो लोग राइट टाइम पे इन प्लान्स को शुरू करते हैं, इट कैन नॉट गो रॉन्ग. यू कैन डेफिनेटली काउंट ऑन इट. बहुत दफ़े लोग RRSP में पैसा नहीं लगाते, इसमें लगाना शुरू कर देते हैं, एंड इट डेफिनेटली मेक्स मच बेटर रिटर्न देन इवन डंपिंग मनी इनटू RRSP. स्पेशली अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ प्लान चल रहा है तो देखना पड़ता है. इट मे नॉट मेक सेंस कि आप एम्प्लॉयर के थ्रू भी RRSP कर रहे हैं और सेपरेट भी RRSP चला रहे हैं. तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन. आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठते हैं तो वो आपको एक डिज़ाइन करके देते हैं. इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जिसका काम है उससे अप्रोच करें, उससे मशवरा करें. फाइनेंशियल मैटर्स के लिए अपने फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएं, मेरे पास आएँ. मेडिकल की नीड है, डॉक्टर से बात करें. सेल्फ मेडिकेशन इज एब्सोल्युटली डेंजरस. और फाइनेंशियल मैटर्स में हम अक्सर समझते हैं कि हम बड़े सियाने हैं, बट देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. लेटर ऑन एक भारी नुकसान हो सकता है. और जैसे मैंने बात की, बाज़ का फिनेंस का जो लॉस है, फाइनेंशियल लॉस, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम है वो जो लूज होता है वो वापस नहीं आता. इसलिए वर्क विद योर फाइनेंशियल प्लानर और उनसे ये डिस्कस करें. लेवरेजिंग हो गई, टैक्स डिफर्ड बेसिस पे इसकी ग्रोथ है, क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन भी इसमें अवेलेबल है. ये सारे फीचर्स आपको ये प्रोवाइड करता है. और एक और चीज़ बताता चलूँ, आप चाहें तो इससे अपनी
हम जो है ना सेल्फ मैनेज रिटायरमेंट वो भी अपने क्लाइंट्स की इस प्रोडक्ट से प्लान कर देते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए आप 25, 30, 40, 35, 35, 40 कुछ भी एज के हैं, 50 के हैं, अगले 10, 15, 20 साल के लिए हम इसे इन्वेस्ट करते हैं। देन यू से जी मैं 65 या 70 पे रिटायर होऊंगा, वी कैन स्टार्ट टेकिंग डिविडेंड और वी कैन काइंड ऑफ अगेन लेवरेजिंग को इस्तेमाल करते हुए वी कैन फंड एंड काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट। बाकी सारे रिटायरमेंट के जो पैसे आ रहे हैं वो दैट मे नॉट बी इनफ, दैट गिव्स यू अ एडिशनल सप्लीमेंट सोर्स ऑफ रिटायरमेंट। तो ये सारे बेनिफिट्स को जब आप देखते हैं तो ये एक बड़ा यूनिक, बड़ा पावरफुल इन्वेस्टमेंट क्लास, एसेट क्लास बन जाती है जो कि वन मस्ट हैव in his or her portfolio. Is it right for you, or how it should be designed with the combination of other available investing tools in Canada? इस सारी के लिए एक ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने के लिए feel free to give me a call. My number to reach is 905-607-5000. I hope आपको आज का प्लान जो हमने ये डिस्कस किया होल लाइफ पार पॉलिसी का, ये यूज़फुल लगा होगा। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मोर डिटेल के लिए, अपनी ऑप्शंस डिस्कस करने के लिए डू नॉट हेजिटेट टू कॉल। इस प्लान को छोटा बड़ा आपके बजट के हिसाब से किया जा सकता है, एंड आई ऑलवेज लव टू डिस्कस दिस ऑन अ वेरी वन-on-one बेसिस, बिकॉज हर बंदे की नीड फ़र्क है, बजट फ़र्क है, टाइमलाइन, एज ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें देख के ये प्लान्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को करूँगा एंड इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों दोस्तों के साथ आप एक अच्छी खुशहाल मुतमिन ज़िंदगी एंजॉय कीजिए, और ख़ास तौर पे एंजॉय टुडे बिकॉज yesterday is gone and tomorrow is not promised to anybody. Take care. God bless you. मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। Till then, bye bye.